मैं सुषमा जैन। हेलो नमस्ते। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दिन भर पढ़ते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत कम समय पढ़ाई करते हैं, लेकिन वह कुछ जितनी भी देर पढ़ते हैं मन लगाकर पढ़ते हैं अपना पूरा कंसंट्रेशन के साथ। वहीं दूसरी तरफ जो दिन भर पढ़ते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है, वह पढ़ते पढ़ते बिस्तर पर लेट जाते हैं। कहने का मतलब है कि उनका पढ़ने का तरीका गलत है। कोई दिन में कितना टाइम पढ़ रहा है उससे ज़्यादा खास बात यह है कि वह कैसे पढ़ रहा है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ साइंटिफिक प्रूवन टिप्स शेयर कर रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप हर रोज बैठकर पढ़ने में जो गलती करते हो उन्हें आपको सुधारने में बहुत मदद मिलेगी। नंबर 1 आइडिया, जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो एग्जाम के पहले दिन खुद को एक कमरे में बंद करके लगातार 5 घंटे के लिए बैठ जाते हैं। यह तरीका आपको पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छा लग सकता है, लेकिन 2011 में रिसर्च के दौरान रीगन ले रस के द्वारा की गई रिसर्च में अगर आप लंबे समय तक लगातार पढ़ने रहने के बदले बीच बीच में छोटा सा रेस्ट लेकर पढ़ते हैं तो उससे हमें कंसंट्रेशन होल्ड करने में एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। इसीलिए पढ़ाई के बीच में शॉर्ट ब्रेक लेना बहुत खास है। हर 1.5 घंटे पढ़ने के बाद 15 मिनट का शॉर्ट ब्रेक ले, तो यह हर किसी के लिए नहीं है। कोई 5 मिनट का भी ले सकता है। यह आपको ट्राई करके खुद पता लगाना होगा कि आपको कितना टाइम चाहिए, लेकिन 15 मिनट को एक स्टैंड टाइम माना जाता है। लेकिन यह ब्रेक टाइम कभी 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इस ब्रेक के दौरान आप मोबाइल या लैपटॉप से दूर रहे, क्योंकि ब्रेक टाइम का मतलब आपको रिलैक्स होना है और क्योंकि दिमाग रिलैक्स होगा और मोबाइल से तो आपका या लैपटॉप देखोगे तो दिमाग और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। और दूसरा नंबर, अगर आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो शायद आपको बहुत याद रखना पड़ रहा होगा और यह याद रखने का काम समराइज करके याद रखने की कोशिश करो। यह तरीका आपको आज से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि रॉबर्ट जे मर्जानो की एक रिसर्च के अनुसार जब कोई स्टूडेंट किसी टॉपिक को समराइज करके याद रखने की कोशिश करता है तो उस टॉपिक को याद रखने की कैपेसिटी 90% तक बढ़ जाती है। मतलब अगर आप उस टेक्निक को अप्लाई करके एक ग्रेट स्टूडेंट बन सकते हैं। जब आप कोई टॉपिक समराइज करके याद रखने की कोशिश करते हो तो इससे आपका एक्टिव एंगेजमेंट बिल्ड होता है, जो कि अंडरलाइन या हाईलाइट करने से पॉपुलर तरीकों को अप्लाई करने से भी नहीं हो पाता। क्योंकि जब आप समराइज करने की कोशिश करोगे तब हर एक लाइन या पैराग्राफ से गोल्ड माइनिंग में सिर्फ खास पॉइंट एंड की डिटेल्स को अलग करके सिर्फ उन्हें याद रखने का काम करोगे। इससे आपको बहुत कम चीज याद रखना पड़ेगा, जिस वजह से आप आसानी से लंबे समय तक याद रख पाओगे। और नंबर 3, स्टडी इन वैरायटी ऑफ वेज 2008 में जो डिविलियर्स के द्वारा की गई एक रिसर्च से यह पता चला था कि डिफरेंट मीडिया हमारे देश में डिफरेंट पार्ट्स को स्टिमुलेट करता है। अब कोई चीज याद करते समय जितने एक्टिव रहोगे उतनी ही आसानी से आप उस चीज को समझ पाओगे। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है एक दिन में अलग अलग विषय थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहिए। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो
तो आप एग्ज़ाम के लिए हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने का रूटीन बना लो। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी होगा और समराइज करके पढ़ने में भी याद करने में आसानी होगी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।